आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है आज का पहला और इस श्रृंखला का छठा प्रश्न। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो बताएं उस तस्वीर वाले पुरुष से उस औरत का क्या संबंध है। तो कॉन्सेप्चुअल हम समझेंगे कि मान लीजिएगा ये कोई पुरुष की तस्वीर है और ये एक महिला है और ये इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसके भाई, यानी यहाँ पर इसका एक कोई भाई है, इसके भाई का पिता और इसका कोई पिता है। ये भाई है और ये पिता है। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी, इसके कोई दादाजी हैं। ये इसके क्या हैं? दादाजी हैं। दादाजी का इकलौता पुत्र है, यानी ये इसका इकलौता पुत्र है। तो बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से, यानी इससे उस महिला का क्या संबंध है। देखो, इसके दादा का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये इसका क्या है? पिता है। ये इसका पिता है। अब देखो क्या कह रहा है कि इस पुरुष के भाई का पिता, यानी इसका भाई और इसका पिता, अर्थात ये दोनों भाई भाई हैं और ये इसका पिता है, तो ये इसकी बहन है, इसकी भी बहन है, इसकी बहन है, तो ये इसका क्या हो गया? भाई हो गया। ये जो पुरुष है क्या हो गया? भाई हो गया। और पूछा गया है कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, यानी यह औरत इसकी क्या है, तो क्या होगी? भाई है, यानी ये क्या होगी? इसकी बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत से कहा, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताएं उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। यानी ये कोई एक पुरुष है, ये क्या है? एक पुरुष है और इधर एक पुरुष यानी व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति की ओर इसने इंगित करते हुए, इशारा करते हुए एक औरत से कहा, यानी यहां पर एक कोई औरत है, औरत है। इस औरत से कहा, यानी इससे कह रहा है इसके बारे में, तुम्हारे पिता, यानी इसके एक कोई ये पिता है, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी जो माता है ये इसकी माता है और इनकी ये इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो बताओ उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब देखो यहां समझने की बात है, ये इसका पिता है और ये इसकी इकलौती पुत्री है और ये क्या है? औरत है। तो इकलौती पुत्री एक ही महिला हो सकती है, दो नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें क्या है? दो दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है? एक ही महिला है, अलग अलग नहीं है। तो इसको हम यहाँ से हटा दें। तो ये व्यक्ति इस महिला से कह रहा है इस व्यक्ति के बारे में कि इसकी माता, यानी आप तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हो, अर्थात ये महिला क्या है? इस व्यक्ति की माता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, बताएं कि उस लड़की की माँ से उमेश का क्या संबंध है। तो देखो सॉल्व करते हैं। एक लड़की, यानी ये कोई लड़की है, रिलेशन ट्री बनाएंगे। लड़की की ओर इशारे करते हुए उमेश, ये क्या है? उमेश है, माना ये उमेश है और इसने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कि उसकी माँ, यानी इस लड़की की ये कोई एक माँ है, माँ का भाई और इसका ये कोई एक भाई है। ये क्या है? इसका भाई है, ये इसकी माँ है। भाई मेरी माँ, यानी इसकी भी माँ है, मेरी माँ यानी उमेश की माँ के पिता और इसके ये पिता हैं, ये इसके उमेश की माँ के पिता हैं, अर्थात ये इसके क्या हो गए? नाना हो गए।
अब ये क्या कह रहा है कि इनका ये इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, तो इस महिला से उमेश का क्या संबंध है? तो देखो क्या हो गया, इसकी माँ के पिता का पुत्र यानी इसका क्या हो गया, भाई हो गया ये, और इसका भी भाई है, अर्थात ये दोनों क्या महिलाएं क्या हैं आपस में बहनें बहनें हैं, तो इसकी ये क्या कहलाएगी, मौसी कहलाएगी। और हो सकता है कि ये महिला एक ही हो तो फिर इसकी माँ कहलाएगी। तो इसका संबंध क्या हुआ उमेश का, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन बता देते हैं। ए ऑप्शन है इसका माँ या मौसी, तो यही सही है। बी और सी डी ऑप्शन है, उनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक पुरुष की तस्वीर को इंगित करते हुए सूरज ने कहा उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, तो बताएं कि वह तस्वीर किसकी थी। यानी ये कोई तस्वीर है, किसकी है, पुरुष की। एक पुरुष की तस्वीर को इंगित करते हुए सूरज ने कहा, ये कौन है, सूरज है। सूरज ने कहा, क्या कहा, उसकी पुत्री यानी इसकी ये कोई एक पुत्री है और इसका नाम क्या है, शोभा है। इसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, यानी ये इसकी माँ है, माँ, और ये इसकी क्या है, पोती है। देखो ये इसकी माँ की पोती है और इसकी पुत्री है, तो क्या हो गया, ये इसका भाई है, तो भाई की जो पुत्री होगी वह उसकी माँ की क्या होगी, पोती होगी। तो ये तस्वीर किसकी है, सूरज के भाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक पुरुष की तस्वीर को इंगित करते हुए सीता ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो बताएं उस तस्वीर वाले पुरुष से सीता का क्या संबंध है। तो देखो ये एक पुरुष की तस्वीर है और ये क्या है, सीता है, और सीता इसकी ओर इशारे करते हुए कहती है कि इसके भाई यानी इसका ये कोई एक भाई है, इसके भाई का पिता यानी ये इनका पिता है, ये इनके क्या हैं, पिता हैं, इसके भाई के पिता हैं। मेरे दादाजी यानी जो सीता के दादाजी हैं, दादाजी का इकलौता पुत्र है, ये क्या है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र। तो देखो समझने की कोशिश करें, इकलौता पुत्र है, तो बताएं ये पुरुष जो है सीता का क्या लगता है। तो देखो क्या है, इसका भाई का पिता ये, और इसके दादाजी का पुत्र इकलौता यानी ये इसका क्या हो गया, पिता। दादाजी का पुत्र क्या होता है, पिता होता है, और ये इसका पिता है और ये इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। इकलौता है तो यही एक व्यक्ति है, इसका भी पिता है और इसका भी पिता है, अर्थात ये इसका भाई हो गया सीता का, और ये भाई है किसका, इस पुरुष का, तो ये पुरुष भी सीता का क्या हो गया, भाई हो गया। अर्थात ये महिला यानी जो सीता है इससे कैसे संबंधित है, यह इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, क्या हो गई, बहन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।